क्या हरियाणा में बीजेपी काटने जा रही है अपने अधिकांश विधायकों का टिकट? आखिर आरएसएस ने क्या फीडबैक दिया है? इसके साथ जानिए कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कैसे पार्टी छोड़ने वाले विधायकों को अब तेवर दिखा रहे हैं। वही बात होगी कि क्या वाकई हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब उनमें बदलाव हो सकता है। और जानिए कि क्या कुश्ती छोड़ने के फैसले के बाद आखिर अखाड़े में वापसी करने को लेकर विनेश फोगाट का क्या प्लान है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और हम हाजिर हैं हरियाणा से जुड़ी खबरों से जुड़ा हमारा खास शो हरियाणा का रण लेकर। तो सबसे पहले आज बात होगी बीजेपी और टिकट बंटने से लेकर कटने तक की। आज बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 44 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, लेकिन कुछ ही देर बाद इस लिस्ट को वापस ले लिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा सस्पेंस हरियाणा को लेकर अभी भी बना हुआ है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को चेहरा बनाया, तो वहीं अब विधानसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि भाजपा अपने अधिकांश विधायकों के चेहरे बदल सकती है और ये सुझाव आरएसएस की हाईकमान ने भाजपा को दिया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुसांगिक संगठन पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे, ऐसा कहा गया है। चुनाव में टिकट वितरण से लेकर रणनीति तैयार करने तक जैसे सभी मामलों में संघ हस्तक्षेप कर रहा है और इसी को लेकर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए संघ का जोर अब मत प्रतिशत बढ़ाने और 60% तक सीटों पर प्रतिद्वंदियों पर बढ़त हासिल करने पर है। और इसके लिए संघ ने भाजपा हाईकमान को 70% सीटों पर नए चेहरों को मौका देने का सुझाव दिया है। बता दें कि संघ और भाजपा के बीच समन्वय का जिम्मा जो संभालते हैं उनका नाम है अरुण कुमार, जो कि हरियाणा के प्रांत प्रचारक रह चुके हैं। ऐसे में भाजपा इस चुनाव में उनके अनुभव का भी इस्तेमाल करना चाहती है। संघ ने भाजपा को सलाह दी है कि वह सभी वरिष्ठ नेताओं को टिकट दे और कम से कम 70% सीटों पर नए चेहरों को भी मौका दे। इसके लिए संघ ने सभी 90 सीटों पर अपनी ओर से उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर लिया है। फिलहाल देखना होगा कि भाजपा के विधायकों के अगर टिकट बदले जाते हैं तो क्या इसका फायदा या नुकसान पार्टी को होता है। अब बात अगली खबर की, बात दुष्यंत चौटाला की। 10 में से 6 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद अब दुष्यंत शेर व शायरी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पार्टी छोड़कर जाने को लेकर किए गए सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि हम नॉर्थ इंडिया की ट्रेनिंग पार्टी हैं, जो नेता हमने बनाए वही आज आधी बीजेपी और आधी कांग्रेस में दिखाई देते हैं। हमें अगर ताकत होगी तो लोग फिर वापस आएंगे। समय है, लोग आते हैं जाते हैं, बट आई स्टिल रिमेम्बर एक शेर मेरे ग्रैंडफादर ने जब उनके सेकंड इन कमांड ने उनको छोड़ा था, जब बोला था कि छोटे से एक स्वार्थ के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ है दोस्त कुछ नकली चेहरे पहचाने गए। डू यू थिंक कि दे विल कम बैक और जाएंगे आपकी पार्टी से? समय है, ताकत होगी लोग आएंगे। हृदय परिवर्तन जो आजकल होता है चुनावी सीजन में, ताकत होगी तो लोग आएंगे, कमजोरी होगी तो लोग जाएंगे। आप नए पैदा कर दोगे तो और ताकत आ जाएगी। और मुझे खुशी है कि चौधरी देवीलाल जी के जीवन से एक चीज सीखी है कि वी हैव बीन नॉर्थ इंडिया का ट्रेनिंग पार्टी। आप आधी कांग्रेस आधी बीजेपी आज हरियाणा की उठाओगे तो शायद उसकी ट्रेनिंग चौधरी देवीलाल की नर्सरी से होगी। और हमने हमेशा नए को, गरीब को उठाने का, मुझे खुशी है हरियाणा में शायद 1% भी सेंसी नहीं है। ऐसी में कम्युनिटी है सेंसी। अगर हरियाणा का पहला सेंसी विधायक बना तो रामकरण काड़ा बना। मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी से बना है। हमने उस समाज को वो मुकाम दिया जो शायद उनके नंबर से कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो कभी अचीव ना कर पाते। फिलहाल दुष्यंत भाजपा से अलग होने के बाद क्या कुछ विधानसभा चुनाव में कर पाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो हरियाणा चुनाव जहां 1 अक्टूबर को वोटिंग तो 4 अक्टूबर को इसके नतीजे आने हैं, लेकिन अब वोटिंग से पहले चुनाव की तारीख को बदलने की मांग उठने लगी है। दरअसल हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल बडोली ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कम मतदान के डर से 1 अक्टूबर की मतदान की तारीख बदलने के लिए कहा है। उनका कहना है कि 1 अक्टूबर को मतदान की तारीख से पहले और बाद में कई सारी छुट्टियां हैं, जिस वजह से कम मतदान हो सकता है, इसीलिए इस तिथि को आगे बदल दिया जाना चाहिए। बडोली ने अपनी चिट्ठी में जिक्र करते हुए कहा कि 28 तारीख को शनिवार, 29 को रविवार,
30 को बीच में सोमवार है यानी कि वर्किंग डे है और 1 को मंगलवार को मतदान है, उसकी भी छुट्टी होगी। जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है तो वहीं 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश है। ऐसे में 6 दिन का लंबा वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर बाहर जा सकते हैं। लेकिन भाजपा के इस पत्र पर अब कांग्रेस नेताओं का तंज भी सामने आने लगा है। समालखा विधानसभा में अपनी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा लेकर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा को छुट्टी का डर सता रहा है, लेकिन जनता इनकी पूरी छुट्टी करने के लिए अब इंतजार में बैठी है। देखिए क्या कुछ दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। आपने सब कुछ बदल दिया, अब भी कह रहे हैं पहले चुनाव की तारीख पहले करा दी, अब कह रहे हैं बाद में कराओ। और मैं मांग करना चाहता हूं यहाँ पर पत्रकार नोट करें, कह रहे छुट्टी, बोला उस दिन छुट्टी है, बोला छुट्टी है इसीलिए तारीख आगे बढ़ाओ। तो छुट्टी है तो यानी कि ज्यादा मतदान होगा। हरियाणा से कितने लोग दिल्ली में काम करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा जब छुट्टी होगी उनको मतदान का अवसर मिलेगा। आज तक तो कभी ये बात आई नहीं कि छुट्टी को तारीख आगे बढ़ाओ। अब कह रहे तारीख आगे इलेक्ट चुनाव आयोग एक तरफा फैसला चुनाव आयोग ना करे भाजपा की अर्जी पे। ये तो जो छुट्टी का तो बहाना ले रहे हैं, असली दर्द इस बात का है कि लोग इनकी छुट्टी करने को तैयारी से बैठे हैं। चुनाव आयोग पहले इनके कहने से चुनाव आयोग ने और आपने देखा होगा घोषणाएं पे घोषणाएं करी। वहीं दूसरी तरफ सियासी विश्लेषकों की माने तो ये भी कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र में ही भाजपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है और अगर वीकेंड पर लोग बाहर चले गए तो वोटों का इसका असर जो है पड़ सकता है। लेकिन एक बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग ने खुद कहा था कि हमने इन चुनावों से सबक सीखा है और भीषण गर्मी में चुनाव और साप्ताहिक के अंत में मतदान नहीं कराना चाहिए। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक दलों की गुहार पर मंगलवार को निर्वाचन आयोग की बैठक में इससे संबंध में फैसला लिया जा सकता है। और अब आखिर में बात होगी विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में फाइनल में पहुंचकर डिस्क्वालीफाई हो गई और कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन अब विनेश फोगाट फिर से कुश्ती में वापस आने का मन बनाते हुए दिख रही हैं। दरअसल पेरिस से वापस आने के बाद विनेश का स्वागत और सम्मान करने का तांता लगा हुआ है। इसी क्रम में विनेश झज्जर में एक प्रोग्राम में पहुंची हुई थी। इस दौरान उन्होंने कुश्ती में वापस लौटने को लेकर जब सवाल का जवाब दिया तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, खेल छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। शांति से बैठूंगी तो सोचूंगी। सुनिए क्या कुछ विनेश ने कहा। सर देखो, मैं पता नहीं अभी तो विचार तो डेफिनेटली चल ही रहा है मेरे मन में, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए खेल छोड़ना इतना आसान होता नहीं है। मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है मैं उसके लिए इमोशनली मैं बहुत ब्रेक डाउन हो रखा है मेरे को नहीं पता अभी मैं उस चीज से कोप अप कैसे कर पाऊंगी। मेरा बॉडी ठीक है लेकिन मेरा मेंटल लेवल जो है बिल्कुल हिला हुआ है। जिस दिन मैं शांत बैठूंगी, अपने आप के साथ में बैठूंगी, तो शायद मैं अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकती हूँ क्या करना है। अभी तो लोग इतना मेरे को प्यार और सम्मान दे रहे हैं, मेरे को वही नहीं पता कि मेरे को रिसीव कैसे करना है। मैं बहुत मतलब ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ कई बार ऐसे लगता है कि नहीं मेडल चाहिए था, लेकिन जो प्यार मुझे अपने लोगों से मिल रहा है उससे बड़ा मुझे मतलब लगता है कि कोई चीज नहीं आती है दुनिया में। बता दें कि विनेश का ओलंपिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके बाद विनेश ने भावुक ट्वीट करते हुए लिखा था कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। फिलहाल हरियाणा चुनाव में भी विनेश फोगाट के नाम की चर्चा जोरों पर है। जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा विनेश को किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने राष्ट्रपति से विनेश फोगाट को राज्यसभा में मनोनीत करने की बात भी कही है। She has a bright future ahead. I have written to the Prime Minister and the President that we should nominate her for Rajya Sabha through sports quota. मैरी कॉम भी गई है, सचिन तेंदुलकर भी गए हैं। हमेशा स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को जो भी रिजीम में रहे हो अकोमोडेट किया है। अगर देश को दुख है, मुझे प्रधानमंत्री का भी ट्वीट देखने को मिला, उनको भी दुख था। अगर दुख होता है तो राष्ट्रपति भी भारत सरकार की रिकमेंडेशन पे सांसद अपॉइंट करती है। भारत सरकार को रिकमेंड करना चाहिए। अ प्लेयर शुड ऑलवेज बी ऑन द फील्ड and if she has to represent the country, she should do from Rajya Sabha and nominated by the president.
फिलहाल देखना होगा कि आगे आने वाले समय में विनेश अपने खेल को लेकर क्या कुछ फैसला करती हैं। तो ये था आज का हमारा हरियाणा की खबरों से जुड़ा खास शो हरियाणा का रंग। आपको इन खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।